हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राज्य शासन की पद्धति कोई हो, राजतंत्र या प्रजातंत्र, प्रजा का हित सर्वोपरि होता है। विराम। धर्म पथ पर चलकर शासन करना ही राजा का कर्तव्य होता है। विराम। इसीलिए भारतीय संस्कृति में राजा के लिए धर्मदंड की व्यवस्था की गई है, जो हर पल राजा को धर्मपथ पर चलकर प्रजा के योगक्षेम की प्रेरणा देता है। विराम। इसे ही राजदंड कहा जाता है। विराम। राजा का नाम भी तभी सार्थक है जब उसके राज्य में प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध हो। विराम। किसी प्रकार का भेदभाव न हो। विराम। यह तभी संभव है जब राजा मनसा वाचा क्रमणा अपनी नीतियों से धर्मपथ का अनुगामी होगा। विराम। किंतु धर्म की गलत व्याख्या के कारण आज राजनीति से धर्म को अलग करने की बातें होती हैं। विराम। वास्तव में जहाँ आचरण में धर्म नहीं होगा, वहाँ अधर्म ही होगा। विराम। फिर धर्म के बिना राजनीति कैसे पवित्र हो सकती है? क्वेश्चन मार्क। राजनीति में तो धर्म की सबसे अधिक आवश्यकता है। विराम। बस जरूरत है धर्म को समझने की। विराम। पैरा। धर्म मात्र आचरण का विषय है। विराम। बाह्य वेशभूषा से इसका कोई सरोकार नहीं। विराम। मनुस्मृति में सत्य, धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, आचरण की पवित्रता, स्वार्थ का परित्याग, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, अक्रोध धर्म के लक्षण कहे गए हैं। विराम। ये प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए, चाहे वह राजा हो या प्रजा। विराम। यही धर्म नीति है और यही राजनीति। विराम। धर्मदंड इन्हीं का रक्षक है। विराम। प्रजा में इनकी संस्थापना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। विराम। अन्यथा राज्य में मंगल नहीं हो सकता। विराम। वस्तुतः यह धर्मदंड ही राजा का प्रतीक है। विराम। राजा तो प्रजा का सेवक होता है। विराम। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में राजा को सन्यासी कहा गया है। विराम। राज्य की संपत्ति का वह स्वामी नहीं, मात्र रक्षक होता है। विराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में राजा को मुख के समान बताया है। विराम। वह ग्रहण तो करता है, पर राज्य रूप शरीर के विभिन्न अंगों को पोषित करने के लिए उन्हें ही समर्पित कर देता है। विराम। आज राजनेताओं को भी ऐसा ही होना चाहिए। विराम। स्टॉप।